मेरा स्क्रीन दिखे तो बताना। गाइस स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर। Yes, sir, visible. यस सर। आप लोग बुरा मत फील करो, लेकिन कुछ चीजें ना ऐसे इरिटेशन करती है कि आप स्पेलिंग भी मुझे पूछोगे तो फिर ये तो अलग ही चीज हो गई बिल्कुल। ठीक है। हमने कल तक कल क्या देखा था यार हमने? DDL, DML, DCL, TCL, ये कुछ हमने सारा कुछ देख लिया, राइट? तो Yes, sir. अभी हम क्या देखेंगे कि कमेंट्स, जब भी, या कमेंट्स बाद में लेते हैं शायद, ऑपरेटर्स में ले ले लूंगा आपके। तो देखो, मैंने कुछ टेबल बनाए हैं। अगर आपको भी वो सेम डेटा चाहिए तो आप भी ले लो। मैं आपको क्या करता हूँ, सर कॉपी पेस्ट कर दूं डेटा? बट ये हाँ सर, आएगा नहीं चलेगा। ना, व्हाट्सएप को दे पाऊंगा मैं? यहाँ पे मेरा टीम्स, हाँ यहाँ पे है। मिल जाएगा क्या इस, अगर आप सिस्टम पे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये डेटा आप इंसर्ट कर लो अपने टेबल में। ठीक है। तो मैंने क्या किया कि DPT1 नाम का एक टेबल बनाया। ठीक है। तो DPT नाम का टेबल बनाया। ठीक है। एक बार वैल्यू देख लो इसके। तो यहाँ पे मैंने एक आईडी कॉलम लिया, नेम लिया और सेलर लिया। ठीक है। सिंपल टेबल लिया, और उसमें कुछ फील्ड्स मैंने इंसर्ट किए, शायद 10 रिकॉर्ड्स मैंने इंसर्ट किए। ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर भी देख लो, DSC। ठीक है। तो एक मिनट गए, मुझे कॉल है। आप लोग तब तक डेटा इंसर्ट करो, टेबल क्रिएट करो, मैंने चार्ट में दे दिया आपको। गई डेटा इंसर्ट कर दो। हेलो। Yes, Hemachandran, I will not allow to do this deployment on the production. Your team did UAT successful, is it? No. So you must have to correct the result. Then I will go the, no. Without the UAT passing, I will not go to approval to deploy in the production. I don't know whether that work has to be. Hmm. Okay. I will call you later. Might be on 10. I will join the call. Yeah. Send me the meeting invite. Yes. Okay. Ask your lead to join the call. Okay. Yes. So infra level things I will discuss one of my team. I will tell one of the lead from my team. He will join. Okay. सॉरी गाइस, आपने डेटा इंसर्ट किया? हेलो। यस सर। ओके, सबने इंसर्ट कर लिया, राइट? पूरा क्रिएट टेबल से लेके सब कुछ दिया है मैंने। ठीक है। मैं भूल गया यार क्या पढ़ाना था आपको, एक सेकंड दो। ओके, ऑपरेटर्स। देखो, बेसिकली ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, लेस देन होता है। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? लेस देन। ठीक है। इसमें लेस देन इक्वल्स टू होता है, तो सेम लेस देन
इक्वल्स टू, ग्रेटर देन। इसका एक्चुअल में यूज कैसा है हम देखते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है और क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉट नॉट इक्वल इक्वल्स टू। टू। इस एक ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं या इधर ऐसे लिखते हैं, नॉट इक्वल टू। ओके। और इक्वल्स टू तो सबको पता है, तो इक्वल टू का हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए। और एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, एक आता है आपका परसेंटाइल, ठीक है, मैं कॉमा दे रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका अंडरस्कोर, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एक एस्केप भी आता है, ठीक है। जो लोग पढ़े होंगे ऑलरेडी लेक्चर उनको पता होगा है, ठीक है। मतलब कुछ तो छूट नहीं रहा ना मेरा, ठीक है। ठीक है, एक वन बाय वन देखते हैं अभी इसको। ओके, देखो, ये जो सिंटैक्स है, ये जो ऑपरेटर्स है, जो इसकी आइडेंटिटी कि इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ये सबको पता है कि जो भी लेस देन, इसको लेस देन सिंबल बोलते हैं, ठीक है। इसको लेस देन इक्वल्स टू बोलते हैं, ठीक है। हर जगह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इवन इन मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा ही होता है। इसमें आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाओ, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको ग्रेटर देन बोलेंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। इसको ऐसा एक लिखने का तरीका है, आइदर कॉमा देके, और इसको ऐसे बोल सकता हूँ मैं, और इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर इसको इक्वल्स टू, ये आपको पता है। इसको परसेंटाइल सिंबल है, ठीक है। तो ये है, ये एक है, और ये जो अंडरस्कोर है ये एक है, और इसके, ठीक है। तो हम वन बाय वन यूज करते हैं। अभी मेरे पास एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, ठीक है। आप लोगों ने कितना डेटा इंसर्ट किया, 10 रिकॉर्ड्स या 13 रिकॉर्ड्स? 13 रिकॉर्ड्स। 13 ना, मैंने कौन सा छोड़ दिया फिर। ओके, ये भी है ना। स- 12 14, ओके। ठीक है, अभी ना अपन सिंपल, सॉरी, अपना ना लेस देन वाला सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। इसमें ऊपर किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक, किसको क्या बोलते हैं, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर छोड़ दो, ये बाद में देखेंगे अपन। ये सिंटैक्स यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है समझने में? नो नो, सर। राइट। ओके, तो देखो हमारे पास अभी टेबल कैसा है, आ, जिसमें कुछ सैलरी कॉलम है, राइट। तो सैलरी कॉलम में कुछ वैल्यूज है। तो अब तक हमने सिलेक्ट क्वेरी फिर से अभी तक अंडरस्टैंड नहीं है कि सिलेक्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो गाइज देखो, सिलेक्ट सिलेक्ट क्वेरी क्या करता है, ठीक है। जो भी हमारे टेबल में डेटा प्रेजेंट है, ओके, उसको रीड करना, या उसको दूसरा मीनिंग है उसको फेच करना, या रिट्रीव करना, या डिस्प्ले करना, ये इसका काम है। मीन्स टेबल में क्या डेटा प्रेजेंट है वो हमें देखने देखने के लिए हम वो सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे हमें लिखना है सिलेक्ट। क्या सिलेक्ट करना है, अगर आप स्टार दोगे, स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग मीन्स उसमें जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, ऑल कॉलम्स, ठीक है। ये एक दे सकते हो आप। और दूसरा, और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, पर्टिकुलर कॉलम मेंशन कर सकते हो, जैसे कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया,
ठीक है। या आप जो भी जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए अप टू कॉलम एन, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, कॉलम के नाम स्पेसिफाई करोगे। आइदर इसमें आप एक्सप्रेशन दोगे। एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो जैसे मैं सिलेक्ट यहाँ पे दे दिया मैंने 1+2, एक एक्सप्रेशन हो गया। और यहाँ पे मैंने लिया फ्रॉम डिवल, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो स्टार वाला अभी देखेंगे हम, ठीक है। कॉलम्स वाला मीन्स कॉलम्स के नेम। एक चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, जब भी आप इंटरव्यू में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो भी टेबल में कॉलम है, टेबल में कॉलम कैसे, जो से भी हमारा टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, राइट, ये टेबल है हमारा। इस टेबल में अगर मान लो कि मुझे जो भी कॉलम्स है, क्या वो मुझे सिक्वेंशियली डिस्प्ले करने होते हैं या सिक्वेंशियली मेंशन करने होते हैं। जैसे सिलेक्ट, मुझे ये कॉलम लेना है आईडी नेम सैलरी, क्या मैं इसे ले सकता हूँ सैलरी पहले फिर आईडी 2 नंबर में नेम लास्ट में ऐसे। तो यस हम कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी रूल नहीं है। तो लोग हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और गलत जवाब दे देते हैं। तो सही जवाब क्या है कि आप जो भी फॉर्मेट में आपको डेटा सिलेक्ट करना है, सो आप कॉलम का जो भी सीक्वेंस है वो आगे पीछे कर सकते हो, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो भी हम देख लेंगे। तो स्टार मीन्स एवरीथिंग, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या करना है, हेलो, हाँ एक मिनट में, 2 मिनट में फोन दे दो, एक फोन नहीं आया था फोन से। सिलेक्ट, तो क्या हमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है डेटा। स्टार मीन्स सब कुछ, सब कुछ मीन्स उसमें जितने भी कॉलम्स हो गए, आईडी नेम सैलरी, वो उसके सीक्वेंस में डिस्प्ले करेगा। तो कहाँ से करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, और टेबल का नाम देंगे। तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है, सिलेक्ट स्टार सब कुछ सिलेक्ट करो, फ्रॉम ये स्टैटिक कीवर्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं, और टेबल नेम दे दो। तो ये क्या होगा, आपके टेबल में मान लो अगर 100 रिकॉर्ड्स है, तो ये सारे 100 रिकॉर्ड्स विथ कॉलम नेम शो कर देगा। जैसे मान लो मेरे इस टेबल में 13 रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे मैं काउंट लेता हूँ, ये भी सीखेंगे हम फंक्शन, काउंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे 14 रिकॉर्ड्स है मान लो, ठीक है। तो मैं जब भी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी लिखूंगा, तो डिपार्टमेंट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड्स है, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, एज इट इज वो सीक्वेंस में आ जाएंगे। ये सिंपल सिंटैक्स है। अभी ये लिखने का तरीका कैसे होता है, सिलेक्ट कंपलसरी है, क्या सिलेक्ट करना है ये भी कंपलसरी है, ये, ठीक है। इसका सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो कंपलसरी यहाँ पे आइदर आप कॉलम नेम दे दो, आप स्टार दे दो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको सब कुछ सिलेक्ट करना है तो, या कॉलम नेम दे दो, ठीक है। जो भी है आपके कॉलम वो दे दो, ठीक है। उसके बाद आपका कीवर्ड फिक्स आता है कि कहाँ से सिलेक्ट करना है, तो फ्रॉम कीवर्ड, ठीक है। तो ये भी आपका कंपलसरी है, इसका भी सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता। आप ही कुछ दिमाग लगाओ कि मुझे सिलेक्ट करना है डेटा, तो आप क्या लिखेगे, सिलेक्ट आइदर स्टार मीन सब कुछ, या वो कॉलम का नेम, मुझे आईडी कॉलम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट आईडी। तो कहाँ से करना है, तो टेबल से करना है, बट फ्रॉम और टेबल का नाम, ठीक है। तो ये भी चीज आप ना कंपलसरी है लिखने का। कौन सी चीजें ऑप्शनल होती है वो भी हम देखेंगे, कौन सी चीजें कब देखते हैं। तो मुझे लगता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, इसमें इस यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ इश्यू है इसमें। नो सर। अभी देखो हम सिलेक्ट करते हैं डेटा, तो मान लो कि हमें नेम पहले लेना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आईडी आप नेम पहले ले सकते हो, सैलरी ले सकते हो, फिर आईडी, फ्रॉम फ्रॉम डीईपीटी। तो यहाँ पे हमारे टेबल में डेटा कैसा है,
आईडी कॉलम है पहले, फिर नेम है, फिर सैलरी है। तो मैंने क्या किया कि मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, मुझे डेटा मेरे कन्वेंस के लिए मुझे डेटा ऐसा चाहिए कि मुझे नेम पहले आ जाए, फिर सैलरी आ जाए, फिर आईडी शो हो जाए। ठीक है, तो ये भी चल गया हमारा। तो इस पे भी आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी आप डिस्प्ले करने का ट्राई करते हो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहती। तीसरा रूल, आइदर आप सिलेक्ट लिख सकते हो, ओके, और कॉलम नेम लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सिलेक्ट, सॉरी, आप आइदर आप स्टार लिख सकते हो और कॉलम का नाम लिख सकते हो। ऐसा ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने क्या किया कि सिलेक्ट स्टार भी दे दिया और आपने एक कॉलम का नाम भी दे दिया, या कॉमा करके कॉलम का नाम भी दे दिया फ्रॉम टीईपीटी। ठीक है, अरे यार ये सेमीकोलन देना भूल जाता हूँ। क्यों, ये कंफ्यूज हो जाएगा। आपको आइदर कॉलम नेम ही देना है या आइदर स्टार देना है। ठीक है, आप कॉलम, जो भी कॉलम, जितने भी कॉलम नेम्स आप मेंशन करोगे उसमें आप कॉमा करके दोगे, कॉलम 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3। ठीक है, अभी अभी हम ऑपरेटर देखते हैं। मैं देखो, अभी मुझे क्या करना है, सिंपल, मुझे सब कुछ डेटा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीपीटी। लेकिन मुझे जब भी कंडीशन अप्लाई करनी होती है, ठीक है, कि मुझे स्पेसिफिक, मुझे वही डेटा डिस्प्ले करो कि जिसका सैलरी मान लो 5000 से ज्यादा है, ओनली वो एम्प्लॉयज का डेटा सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, वेयर। सो ये जो वेयर है, मैंने बोला कि स्टार सिलेक्ट और फ्रॉम, ये जो कीवर्ड है, ठीक है, ये स्टैटिक कीवर्ड है और ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। लेकिन ये जो वेयर क्लॉज होता है आपका, वेयर, ये ऑप्शनल होता है, ये आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। आइदर आपको पूरा डेटा डिस्प्ले करना है, आपको पूरा डेटा डिस्प्ले करना होगा तो भी सिलेक्ट और फ्रॉम लिखना पड़ेगा, और आपको लिमिटेड डेटा डिस्प्ले करना है, कॉलम स्पेसिफिक, तो भी आपको सिलेक्ट फ्रॉम और टेबल नेम लिखना पड़ेगा। ये चीजें एकदम स्टैटिक है और कंपलसरी है। लेकिन वेयर क्लॉज ये हमेशा ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कैसे, ये मेरे पास टेबल है, उसमें से मुझे कुछ डेटा निकालना है, तो सैलरी मान लो, वेयर मैं क्या करूंगा, जब भी फिल्टर लगाना होता है, मान लो आपके पास एक बड़ा एक्सेल है, एक्सेल में सैलरी नाम का कॉलम है। अगर आपको, आप क्या करते हो, एक्सेल लेते हो और उस एक्सेल में क्या करते हो, आप फिल्टर लगाते हो। तो फिल्टर क्या, कि आप एक रेंज का फिल्टर लगा देते हो कि इस रेंज से इस रेंज तक सैलरी, या इस रेंज से ऊपर वाली सैलरी मुझे डिस्प्ले कर दो। तो एक्सेल क्या करता है, आपको उतना डेटा शो करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन लगाया। कंडीशन के लिए मुझे क्या कीवर्ड यूज करना पड़ता है, वेयर। ठीक है, किस कॉलम पे लगाना है, सैलरी कॉलम पे लगाना है। और क्या कंडीशन, तो यहाँ पे मैं लेस देन ऑपरेटर यूज करूंगा, लेस देन सैलरी, लेस देन मान लो कि 5000। ठीक है, तो मेरे टेबल में जितने भी एम्प्लॉयज मीन्स सिलेक्ट स्टार किया ना मैंने, तो मेरा आईडी, नेम और सैलरी तीनों कॉलम शो करेगा, जिस भी जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी लेस देन 5000 होगी। तो इसमें आपने क्या देखा कि जिसकी सैलरी लेस देन 5000 मीन्स उसमें 5000 नहीं आया, तो उसका उसने डेटा शो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई स्टार डाला था, तो इंस्टेड ऑफ स्टार मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, कि मैं, हाँ, स्टार की जगह मैं, मुझे अगर पूरा लिखना, आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, या आप उसका कॉलम का सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अभी ये लेस देन हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है, इसने क्या किया कि लेस देन 5000 मीन्स अगर इसमें 5000 वाली भी वैल्यू होगी, सैलरी होगी, तो भी ये डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन में डाला कि इससे कम वाली मीन्स 5000 से कम वाली, मीन्स ये क्या वैल्यू हो सकती है कि 4999 तक जो भी वैल्यू होगी वो इसमें डिस्प्ले कर देगा। किसी को कोई डाउट है, नो सर। गाइस रिस्पॉन्स नो दिया सर। करो, बाकी नो लोग भी। सर, नो क्लियर है। नो सर। नो सर, नो सर। ओके, अभी
मैं सेम स्टेटमेंट लेता हूँ, ठीक है, बट मुझे उसमें 5,000 मुझे ये करना है कि जिसकी सैलरी भी 5,000 या 5,000 से कम है। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या था मेरा कि जिसकी भी सैलरी, उस सैलरी लेस देन 5,000, ठीक है, ठीक है, ये डिस्प्ले करने बोला हमने। बट अभी मेरा कंडीशन थोड़ा सा अलग है। मुझे क्या करना है कि हुज सैलरी लेस देन और इक्वल्स टू 5,000, ठीक है। तो ऐसे, तो मेरा बिल्कुल सब सिंटैक्स बिल्कुल सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पे सिलेक्ट आईडी नेम सैलरी फ्रॉम डीईपीटी, ठीक है। अगर मुझे इतने कॉलम्स नहीं लेने, मुझे सिर्फ आईडी और एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आईडी सैलरी फ्रॉम टेबल नेम वेयर सैलरी इंस्टेड ऑफ लेस देन, मैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू लिख दूंगा। तो लेस देन और मैंने सिर्फ एक ऑपरेटर ऐड कर दिया, इक्वल्स टू। तो मैंने रन किया तो यहाँ पे 5,000 भी उसने शो कर दिया। और अगला, अब अगर आप ऊपर वाला स्टेटमेंट रन करोगे तो उसमें 5,000 उसने शो नहीं किया। ये ना मैं आपको सेशन टेक्स्ट में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, वेयर क्लॉज ऑप्शनल एक बार लिख दिया मैंने, आपको समझ आ जाएगा। गाइस इसमें किसी को कुछ इश्यू है अंडरस्टैंड करने में? नो सर। सर, नो सर। ठीक है, अभी लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू हमने देख लिया, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बताओ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मैं लिखता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट सिलेक्ट हाँ, आईडी और टेबल ठीक है, और सिलेक्ट में स्टार लेता हूँ अभी ना, आप लोगों स्टार को पता चल गया। हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी डीपीटी स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर 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 सैलरी सैलरी ग्रेटर देन 5,000 ठीक है। तो इसमें सिंपल। 5,000 आएगा क्या आपका? नहीं 5,000 नहीं आएगा, 5,000 के ऊपर से ठीक 6,000 है, के उसके तो ऊपर। जो भी है उसके ऊपर वाला जो भी वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें इक्वल सिंपली टू हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल्स टू ऐड करेंगे। लेकिन इक्वल्स टू कोई भी ऑपरेटर के इस वाले इसमें लगता है। कुछ लोग यहाँ पे लिखते एरर आता है और फिर बोलते मेरा रन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका विथ 5,000 वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हाँ, तो बस की एका ठिकाणी जाय किती पळाला तू काय ग मालिका बघा नाही ऐसा मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं, मीन्स ऐसा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिसमें सैलरी, ऐसे बोल सकते हो आप कि 10,000 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10,000 है तो वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सैलरी नॉट नॉट इक्वल्स टू लिखने का नॉट इक्वल तरीका टू एक एक है, 10,000। ठीक है, एक तरीका है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो सैलरी पास किया, गाइस आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे मैंने जो सैलरी पास किया वो स्ट्रिंग में नहीं किया है, क्योंकि इसका डेटा टाइप नंबर है और नंबर कभी भी हम सिंगल कोट में नहीं देते, ठीक है। तो स्ट्रिंग नहीं कंसिडर करते, नंबर मीन्स न्यूमेरिक 1 2 3 4, ठीक है। तो हम उसको स्ट्रिंग में नहीं देते या डबल कोट सिंगल कोट में नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि देखो सब सैलरी डिस्प्ले कर दिया एक्सेप्ट 10,000, ठीक है। ये 1,000 है, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। अभी
इसको ही इसको दूसरा कौन से तरीके से हम चला सकते हैं, तो ये एक हो गया नॉट इक्वल्स टू, और दूसरा हो गया ये नॉट इक्वल्स टू, इस वाला भी, ये भी एक आपके पास नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर है। ठीक है, सर उसमें अपन मल्टीपल सैलरी भी स्किप कर सकते हैं क्या? मतलब कैसे? फॉर एग्जांपल 10,000 और 5,000 ये मुझे नहीं चाहिए, बाकी के चाहिए। हाँ, ओके, तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? इन ऑपरेटर मैंने पढ़ाया था, No, sir. नॉट, नॉट इन Yes, sir. 10,000 यस यस 5,000। Yes. यस लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जब भी हम मल्टीपल वैल्यूज देते हैं, मैं उस पे आने वाला था अभी, वैल्यूज पास करते हैं नॉट ऑपरेटर में। ठीक है, हम्म, तो हम लोग क्या लिखते, नॉट, नॉट इन, और उसकी जो भी वैल्यूज होती है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा टिल वैल्यू एन, जो भी आपको वैल्यूज देनी है। ठीक है, इसकी मैक्स आप कितने वैल्यूज पास कर सकते हो इसमें, इन ऑपरेटर में? 999। ट्रिपल ठीक है, नाइन 999 इसका एक मैक्स ये है, तो उसके आगे आप जो भी दोगे, ठीक है, तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, हम्म, और अभी हमने नॉट इन देख लिया। ठीक है, इन मैंने बता दिया था आपको ऑलरेडी कि मुझे सिर्फ सिर्फ 2 वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, तो मैं नॉट बता देता हूँ, जैसे सैलरी इन, अगर मुझे 10,000 और 5,000 डिस्प्ले करनी तो वो शो कर देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ये बिल्कुल सिंपल है। No, sir. लो सर। सर अभी मेन मेन चीज क्या है ना, सब लोग कंफ्यूज होते हैं लाइक ऑपरेटर में या वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर में। तो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स, यार इसको दूसरा नाम है सपोर्टिंग ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक बुक है ग्लैमंथोस ब्रेजल की, एकदम क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट ओरेकल आर्किटेक्ट है वो, यूएस का बंदा है। तो उसने इसको सपोर्टिंग ऑपरेटर से एक नाम दिया है इसको। ठीक है, बट इसको मोस्टली बोलते हैं कि वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। तो उसमें क्या क्या आते हैं, एक आपका परसेंटाइल आता है, एक आपका अंडरस्कोर आता है, और दूसरा आपका इसके आता है। ठीक है, हम वन बाय वन देख लेंगे। तो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर का कैसा होता है, आप कोई भी टेक्स्ट लेते हो या कोई भी कैरेक्टर देते हो, कैरेक्टर कंसिडर करो या कोई भी टेक्स्ट, और उसके बाद अगर आप परसेंटाइल देते हो सर्च कंडीशन में। ठीक है, मान लो एग्जांपल मैंने इसे दिया ए परसेंटाइल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग विथ ए। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया। ठीक है, ये नाम स्टार्ट ए से स्टार्ट करेगा, और परसेंटाइल मीन्स एंड विथ एनीथिंग, मीन्स ओनली, इसका कंडीशन क्या रहेगा कि ये ओनली स्टार्ट विथ ए एंड विथ एनीथिंग। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे हम रन टाइम में। ठीक है, इसका थोड़ा सा अपोजिट किया तो, अगर इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैंने क्या किया कि परसेंटाइल ए कर दिया, तो इसका मीनिंग ये हो गया स्टार्ट विथ एनीथिंग। ठीक है, और एंड एंड विथ ए ओनली। ठीक है,
इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और तीसरा कंडीशन इसमें ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पे दे दिया, मान लो ये दे दिया, यहाँ पे परसेंटाइल दे दिया, और लास्ट में एन दे दिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो कि स्टार्ट विथ ए, ठीक है, ओके, एंड एंड विथ एन, ठीक है, एन से एंड होना चाहिए, ठीक है, इन बिटवीन एनीथिंग इज फाइन। तो इससे आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि जब मैं ए परसेंटाइल लिखता हूँ तो मुझे क्या चाहिए कि जो भी कुछ मैं स्ट्रिंग सर्च कर रहा हूँ वो स्टार्टिंग में ये होनी चाहिए। परसेंटाइल, परसेंटाइल मीन्स ए के बाद कुछ भी आ जाए उसको लेना देना नहीं, उसको कंडीशन कहाँ पे मैच होती, ए आ जाए स्टार्ट में और बाद में कुछ भी आ जाए। परसेंटाइल ये दिया, इसका मीनिंग ये होता है कि जब एक आपका कैरेक्टर, जब भी लास्ट में कैरेक्टर की जगह आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ ये यहाँ पे आपका एस एच ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो पूरा नाम भी हो सकता है, ठीक है, और ये परसेंटाइल ये, तो ये परसेंटाइल, परसेंटाइल को भूल जाओ अभी, आ, ये परसेंटाइल, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग विथ ये और बाद में कुछ भी हो, लेकिन बाद में क्या, मुझे लास्ट में एन चाहिए, ठीक है, तो स्टार्ट विथ ये हो गया, लास्ट में एन हो गया, ठीक है, ये परसेंटाइल दिया बीच में बीच में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। किसी को कुछ डाउट है? अभी मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको। मान लो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, डीपीटी दिया मैंने, वेयर क्या बोलते हैं, नेम, ठीक है, तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने ऐसा सिंपल कंडीशन लिख दिया, नेम इक्वल्स टू अश्विन, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंपल वो जो भी है नेम कॉलम, नेम कॉलम में अश्विन जहाँ पे भी मिलेगा वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, तो अभी मैं ये हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा रन करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, अभी मुझे कंडीशन अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेयर क्लॉज लिखूंगा, इसको बोलते हैं वेयर क्लॉज, फिल्टर करना है कुछ, मुझे पूरा डेटा नहीं लेना, कुछ डेटा फिल्टर करना है, वेयर नेम, अभी मैं इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ऐसा कुछ बिजनेस रिक्वायरमेंट आ जाता है कि इस नाम से स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड्स ढूंढो या इस नेम से एंड होने वाले रिकॉर्ड ढूंढो इस पर्टिकुलर कॉलम में, तो उस केस में ही हमें ये जो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है परसेंटाइल, ये हेल्प करता है। जैसे मैं लिखूंगा वेयर नेम, तो एग्जैक्ट नेम नहीं ढूंढना मुझे, उस जैसा नेम ढूंढना है, या तो स्टार्टिंग और एंडिंग, सो नेम लाइक, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या लिखना है, लाइक, ओके, और जो भी हमें ढूंढना है उस चीज को हमें सिंगल कोट में देना होता है, सिंगल कोट में, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट दूंगा। और अगर मुझे मान लो कि ये से स्टार्ट होने वाला नेम चाहिए और लास्ट में कुछ भी चाहिए, तो जितने भी नेम कॉलम में जो भी नेम्स स्टार्ट विथ ये होंगे वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉलम, वेयर क्लॉज के बाद कॉलम नेम देना है, कॉलम नेम देना है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ढूंढ रहे, तो हम लाइक उस टाइप की वैल्यू ढूंढ रहे, राइट, तो यहाँ पे हमने दिया सिंपल इंग्लिश का लाइक, हमने लिखा सिंगल कोड में दिया कि जो भी चीज है विथ नेम स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, तो यहाँ पे ए दिया, परसेंटाइल ए के बाद कुछ भी आ जाए, आपका नेम 100 कैरेक्टर लॉन्ग हो लेकिन उसका एक ही कंडीशन मैच होना चाहिए, द नेम स्टार्ट विथ ए, ठीक है, सिंगल कोट में मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद ये क्वेरी कंप्लीट करने के लिए मैंने सेमीकोलन दे दिया। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। No, no. नो सर। नो सर। ये मैंने रन किया, अभी देखो मेरे टेबल में जितने भी नेम स्टार्ट विथ ये है वो सारे डिस्प्ले हो गए, ठीक है। अभी इसमें क्या करते गाइस, ये जो इंसर्ट वाला था ना, इसमें ना एक वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है, ठीक है, नीचे इंसर्ट कर देता हूँ। अभी ये भी चीज अंडरस्टैंड करो, insert into dbt values,
वैल्यूज में मैं यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ 15 कॉमा अश्विन, ठीक है, और सैलरी दे देता हूँ मैं कुछ 18,000, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू, सॉरी, मैंने आईडी लिया 15, नेम लिया अश्विन, लेकिन अश्विन में मैंने यहाँ पे मेरे पास जो अश्विन पहले था तो यहाँ पे ए कैपिटल था, यहाँ पे मैं स्मॉल ले रहा हूँ, ठीक है, और कुछ वैल्यू ले रहा हूँ सैलरी 18,000, ठीक है। मैंने इंसर्ट कर दिया, कमिट कर दिया। अभी मैं, पहले मेरे कितने रिकॉर्ड्स आ रहे थे, 3 राइट। अभी मैंने रन किया, गाइज ये वाला नहीं आया क्योंकि केस सेंसिटिव है। अगर मुझे अश्विन नाम का एक केस सेंसिटिव लेटर में जो भी है वो ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे स्मॉल ए देना पड़ेगा। अगर आप, हाँ ठीक है, उस पे आते हैं, 1 मिनट। ये आपको चीजें समझ आया? यस सर। क्योंकि डेटा, जो भी रिकॉर्ड्स है, डेटा जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। हाँ, मैं यहाँ पे नेम में देखो, मैंने यहाँ पे स्मॉल कैपिटल कुछ भी कर दिया, कॉलम नेम मैंने यहाँ पे एन कैपिटल कर दिया तो भी रिजल्ट आएगा। मैंने क्या किया यहाँ पे एन छोड़ के सब कैपिटल कर लिया तो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के लिए, कॉलम्स के लिए, टेबल्स नेम्स के लिए ओरेकल केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन डेटा के लिए केस सेंसिटिव है, ठीक है। अभी अभी ऐसे करना है हमें कि जो नेम ए से, स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहे और जो नेम स्मॉल कैपिटल ए से भी स्टार्ट हो रहे, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक सपोर्टिंग एक्टर डालना पड़ता है कि भाई इसको भी सपोर्ट करो और उसको भी सपोर्ट करो, ये दोनों कंडीशन ढूंढो। तो क्या होता है कि देखो, और एंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, सब लोग पढ़े हैं, ठीक है। और में अगर कोई भी कंडीशन मैच थी 1 0, उसका रिजल्ट भी और क्या देता है, 1 देता है, ठीक है। फिर 1 1 आया तो भी 1 देता है। तो 1 को ऐसे कंसिडर करो कि 1 मीन्स ट्रू, यहाँ पे ऐसे लिख लो कि ट्रू फॉल्स, तो भी क्या होगा, ट्रू आएगा रिजल्ट। यहाँ पे ट्रू यस सर। ट्रू, वो भी ट्रू आएगा, ठीक है। लेकिन एंड में क्या होता है कि आपका ट्रू फॉल्स या वाइस वर्सा जो भी है, तो इसका फॉल्स। रिजल्ट फॉल्स आता है, ठीक फॉल्स है। आता है। अगर आपका ट्रू ट्रू है ट्रू। तो ये ट्रू। ट्रू आएगा, ठीक है। अगर आपका फॉल्स फॉल्स है तो डेफिनेटली वो फॉल्स ही आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। इसमें सब लोग एग्री हो। तो यहाँ पे क्या है कि मान लो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक और नेम लाइक ए परसेंटाइल, ठीक है, और रन किया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये कंडीशन अभी के लिए भूल जाते हैं, इसको नीचे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिखा वेयर नेम लाइक ए परसेंटाइल। इसने यहाँ तक क्या किया कि जो भी स्मॉल लेटर में नेम स्टार्ट हो रहे वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे और लगाना है, और एक वही नेम कॉलम को मुझे कैपिटल में ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, और किया, लेकिन मैंने उसको क्या बोला कि मैंने नेम कॉलम मेंशन किया। अगर मैं नेम नहीं मेंशन करूं, ठीक है, और रन करूं, तो उसको क्या पता चलेगा कि किस कॉलम में ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नेम की जगह मैं दूसरा कॉलम में मेंशन कर सकता हूँ, राइट। तो मैंने स्पेसिफिक उसको बोला कि मुझे नेम कॉलम में कैपिटल ए भी होगा वो भी डिस्प्ले कर दो, ठीक है। इस केस में क्या हुआ, दोनों कंडीशन मैच हो गई। तो यहाँ पे पहले तो स्मॉल केस वाला भी मिल गया और कैपिटल वाला भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वो और ऑपरेटर यूज कर लिया, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ नेम नहीं है जो कि जेड से स्टार्ट हो, अगर मैं ये भी रन करना चाहूँ, ठीक है, तो एक कंडीशन मैच हो गई मेरी, ये वाला मुझे मिल गया। तो और ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन मैच हो गई तो भी डेटा डिस्प्ले कर दो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा डाल दूं कि एक्स परसेंटाइल दोनों ही नहीं है, तो वो क्या शो करेगा, एम्प्टी, फॉल्स। ठीक है। तो ये हो गया
और का, आप और ऐसे आप और ऑपरेटर यूज कर सकते हो। किसी को इसमें कुछ डाउट है? सर नो सर। अगर लाइक और नेम निकाल के जो ए परसेंटेज और लाइक मतलब नेम और लाइक निकाल के कैपिटल ए परसेंटेज लगा दिए तो डेटा आ सकता है क्या? ये निकालना है आपको ऐसा? हाँ हाँ। और ऐसे अगर आप सोचो कि वो कैसे पता चलेगा, देखो एक अंडरस्टैंड करो कि ये एक सेपरेट अलग कंडीशन हो गया, ठीक है। अगर इसको भूल जाओ, इसको निकाल लो, ठीक है। इ- 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद और को भी निकाल लो, तो आपने किस कॉलम पे फिल्टर लगाया, ओरेकल को कैसे पता चलेगा? ये इतना हटा दो अभी फिलहाल के लिए। नहीं सर, अपन ने वेयर नेम का अपन ये लिया है ना सर। आप समझ नहीं रहे हो, ये जो है ना, इतना एक कंडीशन हो गया। ओके। बाय बाय, ठीक है, एक्सटेंशन मिला। देखो आप ये अंडरस्टैंड करो कि एक एक कॉलम का कंडीशन हो गया मेरा, बराबर। इसका जो भी है, जो भी कंडीशन है, जो भी फिल्टर लगाया, वो यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने एक ऑपरेटर यूज कर लिया, ये ओरेकल के लिए पूरा अननोन हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरा दूसरा कॉलम भी हो सकता है ना। तो ओरेकल कैसे कंसिडर कर लेगा कि यही एक कॉलम है? तो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लो अभी 2 मिनट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। जरूरी नहीं कि आप एक ही कॉलम लिखो। यहाँ पे मैंने और लिखा, और यहाँ पे मैंने जैसे दे दिया आईडी लाइक 1%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो भी नाम है, ये ऐसे कर लेता हूँ मैं, कैपिटल ए से, कैपिटल ए से जो भी नाम स्टार्ट हो रहे हैं, और जिसका भी आईडी लाइक 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, वो डिस्प्ले कर दे, ठीक है। तो या आईडी से अच्छा मैं सैलरी ले लेता हूँ, ज्यादा रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे। सैलरी जिसका भी 1 से स्टार्ट हो वो डिस्प्ले कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि कंडीशन एक नेम पे लगाई और कंडीशन दूसरे कॉलम पे लगाई, दोनों अलग अलग कॉलम है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये से स्टार्ट होने वाले और 1 से स्टार्ट होने वाले सारे शो कर दिए। आप देखो यहाँ पे, देखो ये इसमें क्या कंडीशन मैच हो गई, इसमें ये से स्टार्ट नहीं है, लेकिन सैलरी 1 से स्टार्ट है। यहाँ पे ये से स्टार्ट है, और दूसरा कंडीशन भी मैच हो गया तो कोई इशू नहीं है। तीसरे में ये से स्टार्ट है लेकिन सैलरी 1 से स्टार्ट नहीं। चौथे में ये से स्टार्ट है लेकिन सैलरी इसमें क्या बोलते हैं 1 से स्टार्ट नहीं। तो वो और क्लॉज क्या करता है कि और ऑपरेटर दोनों में से कोई भी मैच हो जाए तो वो पूरा रिकॉर्ड दिखा देगा। लेकिन इसके जगह में अगर मैं एंड ऑपरेटर डाल दूँ, तो आप एंड और कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो जो भी कीवर्ड्स होते हैं, ये जो एंड और ये ऑपरेटर्स है, बट ओरेकल के लिए ये कीवर्ड्स है, तो कीवर्ड्स आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो और रिकॉर्ड कम हो गए। तो इसने क्या पकड़ा, ओनली द नेम स्टार्ट विथ ए, कैपिटल ए, और एंड, इसमें और नहीं पकड़ा उसने, और जिसकी सैलरी 1 से स्टार्ट हो, ये दोनों कंडीशन जहाँ पे मैच होगी सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते इसको कि डायरेक्टली आप मैंने इंस्टेड ऑफ ये इसकी जगह कुछ दूसरा दे दिया, तो नहीं होगा, ठीक है। आपने और यूज किया था ना यहाँ पे जो भी है, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ओरेकल को बताना पड़ता है कि मुझे इस पे इस कॉलम पे कंडीशन लगाओ, ये कंडीशन अलग हो गई। ये ओरेकल इसको भूल जाता है, इसके बाद दूसरा ऑपरेटर आ गया, मीन्स ऑपरेटर हो गया, और यहाँ पे उसको बताना पड़ता है कि मुझे इस कॉलम पे भी कंडीशन अप्लाई करना है, मतलब हर ऑपरेटर के बाद उसकी कंडीशन अलग रहेंगी। ठीक है। यस, ठीक है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट? नो सर। नो सर। अभी दूसरा क्या देखते हैं कि आह, सर वो नॉट इक्वल्स टू वाला क्वेरी लीजिए एक बार। क्या क्या? नॉट इक्वल्स टू वाला। हाँ, नेम, आप वो ऐसे बोल रहे हो कि वो नाम ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ?
इसमें आप निगेटिव ऐसे बोल रहे हो क्या? देखो इसमें अगर वो आप नाम उस नाम से नहीं ढूंढना है, ठीक है, तो इसके लिए और एक सिंटैक्स है। एक मिनट ना, मैं वैसे ही रखता हूँ, आपको से सिंटैक्स दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है, कि आपने लाइक किया, लाइक ए से स्टार्ट हो, लेकिन आपने ऐसा कंडीशन अप्लाई किया कि वो नाम ए से स्टार्ट नहीं हो, तो नेम नॉट लाइक, हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द नेम शुड नॉट लाइक, राइट, नॉट लाइक, राइट, तो हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे, लाइक के बाद नहीं नॉट लिखेंगे हम, तो हमें नॉट कीवर्ड यूज करेंगे। तो ये जो भी, अगर हम नॉट नहीं लिखते तो क्या होता, जो भी ये से स्टार्ट होने वाले वो डिस्प्ले करो, लेकिन मैंने यहाँ पे निगेशन डाल दिया, थोड़ा इनवर्स कंडीशन डाल दिया कि ए से स्टार्ट नहीं हो ऐसे नाम, तो आपको कोई भी नेम में ए से स्टार्ट होने वाली चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मिल गया क्योंकि ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, sir. इसकी जगह यस सर। दूसरा क्या कर सकते हैं कि अभी इस पे ज्यादा मैं टाइम नहीं लेता, ठीक है। नेम लाइक, अगर मैं यहाँ पे परसेंटाइल लिख दूं, तो इसका मतलब कि किस भी नाम से स्टार्ट हो, ठीक है, और मुझे लास्ट में क्या चाहिए, आर चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जिस भी नाम में लास्ट में आर है वो आ जाएगा। तो कोई दूसरा देखते हो, और कुछ नाम ऐसे कि जिसमें ज्यादा, एन लेते हैं, तो एन में कितने नाम्स में एन है, एक दो तीन, हाँ तीन जगह एन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर नेम लाइक परसेंटाइल एन, स्टार्ट में कुछ भी हो लास्ट में एन हो, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पे हमें 3 रिकॉर्ड्स मिल गए गाइस, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें ऐसे करूं कि मुझे लास्ट में आई और एन हो, तो कितने रिकॉर्ड मिलेंगे मुझे? सबके लास्ट में आई और एन है, 0 Three record. तीन थ्री, तीन मिलेंगे, थ्री। 3 मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने रन कर दिया, 3 मिलेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लास्ट में WIN है, VIN है और WIN है। अगर मैं यहाँ पे WIN दे दूँ तो कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? 2 record. मिलेंगे 0। 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो हेलो अगर brother, हेलो, वो फिर परसेंट भी लास्ट में भी परसेंट लगा था, उस पे भी कैरेक्टर मिलते हैं ना, मतलब फाइंड कर सकते हैं ना किसमें सॉरी मैं सुना ही नहीं दिया ठीक से। परसेंटाइल। हम्म, अभी सपोज यहाँ पे विन है, विन फिर लास्ट में भी परसेंटाइल लगाओगे तो भी शो करेगा क्या? तो परसेंटाइल लगाओगे ना, तो परसेंटाइल का मीनिंग होता है कि जीरो और मोर, तो भी वो डिस्प्ले करेगा, अच्छा, नहीं वो पैटर्न मैच करने के लिए भी यूज कर सकते बस, यस, ठीक है। आप लास्ट में भी लगा दोगे ना, क्योंकि लास्ट में जीरो और मोर मीन्स, अगर ये कंडीशन ऐसे भी मैच हो गई और उसके बाद भी आप लगाते हो, तो उसके बाद होगा तो भी सर्च करके देगा, और नहीं होगा तो भी जो रिजल्ट है आपका डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। हैं। तो एन के बाद आपका कुछ भी हो या नहीं हो, तो अगर कुछ नहीं है तो वो एन कंसिडर कर लेगा, लास्ट में एन है। अगर एन के जगह कुछ और दूसरा होता, ठीक है, तो वो डिस्प्ले कर देता कि WIN है, फिर लास्ट में और कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो डिस्प्ले कर देता। वो भी देख लेंगे अपन, कोई इशू नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में, ठीक है। अभी क्या हुआ कि लास्ट में WIN है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा अभी बोलना ऐसा है कि परसेंटाइल विन मीन स्टार्ट में कुछ भी हो और लास्ट में WIN हो, तो ये 2 रिकॉर्ड शो कर दिए। अगर मैं स्टार्ट में ऐसे लिख दूं कि मेरा स्टार्ट में ये हो, स्मॉल ए हो, बीच में कुछ भी हो और लास्ट में WIN हो, तो कितने रिकॉर्ड शो करेगा? 2 record. एक One एक record. record. One record. Single record. ठीक है, तो इसने 1 रिकॉर्ड शो कर दिया। अगर मैं सॉरी, अगर अगर मुझे कैपिटल दिया मैंने, तो कितने रिकॉर्ड दे देगा? ये One एक record. रिकॉर्ड जिसमें वन मैच, वन वन। ये इस बेसिस पे कंडीशन मैच होता है। किसी को कुछ डाउट है
वाइल्ड कार्ड No, ऑपरेटर sir. में, परसेंटाइल में, नो सर. राइट। अभी दूसरा हम क्या करते हैं, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया है ना? चालू तो किया है, ठीक है। हाँ चालू है। ठीक है, अभी एक मैंने इसे रन कर लिया। देखो, अगर मुझे एग्जैक्ट वन कैरेक्टर मैच करना है, वन कैरेक्टर कि जैसे अब पे किंग है और मैंने कुछ विंग ऐसे कुछ डाला था, विंग, ओके। तो एक ठीक है, अभी कुछ नाम से मेरे पास किंग विंग किंग जो भी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटी, ठीक है, वेयर नेम लाइक। अभी मेरा कंडीशन क्या है कि मुझे पता है कि लास्ट में 3 डिजिट क्या है, मुझे लास्ट में 3 डिजिट वही चाहिए, आईएनजी चाहिए, बस फर्स्ट वाला डिजिट चेंज चाहिए, मल्टीपल डिजिट नहीं चाहिए, ओनली 1 डिजिट चेंज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में मुझे चाहिए आईएनजी, ठीक है, ओके। और स्टार्ट में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उसमें एक ही रिकॉर्ड हो, एक ही कैरेक्टर हो, तो यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर दे दूंगा। तो वो डिस्प्ले कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, ये 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जहाँ चाह भी अपडेट। अभी मुझे बताओ, मुझे किंग को ना ऐसे कुछ लिखना है, A1 किंग करना है, ठीक है। तो आप मुझे कमांड बताओ, अपडेट ये, Update table name dpt हाँ टेबल नेम where हाँ, name set अपडेट set टेबल name नेम, equal to set name equal to हाँ ऐसे यहाँ पे लिख A1 देता king हूँ A1, A1 king A1 किंग में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अभी वेयर वेयर क्लॉज लगानी पड़ेगी, जहाँ पे नेम इक्वल्स टू क्या है, equal to king किंग king है, ठीक है। 2 रिकॉर्ड्स मेरे अपडेट हो गए, राइट, जो एक्सपेक्टेड थे। अभी मैंने कम कर लिया। देखो पहले मेरा रिजल्ट क्या आ रहा था, अभी इसको ना ऐसे देखते हैं पहले। लास्ट में किंग है, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास, 3 3 रिकॉर्ड्स record है, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ वो रिकॉर्ड फाइंड करना है जिसके लास्ट में आईएनजी है, ठीक है। लेकिन आईएनजी के पहले सिर्फ एक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्या रिजल्ट आएगा, इसका मीनिंग होता है, अंडरस्कोर का मीनिंग 1 होता है record सिर्फ एक कैरेक्टर, ठीक है। ये मैं दूंगा तो ये से काम करेगा लाइक 1 कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैंने रन किया तो सिर्फ विंग आएगा, क्योंकि बाकी का जो है उसका कैरेक्टर लेंथ बड़ा है, ठीक है। अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे उतने अंडरस्कोर से ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे वो रिकॉर्ड मिलेगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड मिलेगा, लेकिन एक वाला नहीं मिलेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टार्ट में 3 कैरेक्टर कुछ भी हो, ठीक है, और लास्ट में आईएनजी हो। कहीं जा रहा है दिमाग में चीज, yes sir यस यस सर। ठीक है। थोड़ा इतना कंफ्यूजन हो आपको रहा है। इंटरव्यू में नहीं पूछेंगे, लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर द डेवलपर इंटरव्यू यू शुड नो दिस थिंग्स, ठीक है, डन। इसके बाद है ना एक स्केप वाला है, जो मैं हमेशा पूछता हूँ और इंटरव्यू में और लोग कंफ्यूज होते हैं। सर ये A1 किंग से अपन ने जो रिप्लेस किया है वो मतलब दोनों नेम चेंज हो गए क्या? एक स्मॉल ए वाला। नहीं, स्मॉल ए वाला नहीं था हमारे पास कुछ भी। अश्विन देखो, किंग, मेरे पास किंग नाम के 2 एंट्री थी, ठीक है, दोनों कैपिटल थे। तो मैंने दोनों, देखो यहाँ पे वेयर डेटा वेयर नेम इक्वल्स टू किंग, तो जहाँ पे भी किंग है मैंने इसको क्या किया, A1 किंग। तो सिर्फ जहाँ जहाँ पे किंग नेम में होगा वहां पे ही रिप्लेस हुआ है, ठीक है। ओके ओके, प्लीज सर। हम्म।
अभी देखो मेरे पास ना कुछ ऐसा डेटा है, मैंने क्या किया है कि एक अंडरस्कोर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्या किया, अंडरस्कोर डाल दिया है, एक जगह ही डाला है शायद। ठीक है, तो ये जो अंडरस्कोर वाला होता है ना, जैसे वेयर नेम लाइक परसेंटाइल अंडरस्कोर परसेंटाइल, अरे यार देखो इसमें चल नहीं रहा है वो, नेम लाइक परसेंटाइल, ओके। देखो इसमें क्या किया है उसने, गलत रिजल्ट दे दिया। मुझे वो नाम चाहिए, जैसे इसमें TS_TS है, मैंने कुछ नाम दिया है, मुझे उस टाइप का नाम चाहिए। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ लिखने का कि ये मुझे अंडरस्कोर, देखो बीच स्टार्ट में कुछ भी हो, लास्ट में कुछ भी हो, कहीं पे भी, इसका मीनिंग ये होता है कि कहीं पे भी मुझे अंडरस्कोर मिल जाए। अगर मैं स्टार्ट में परसेंटाइल दूं, एंड में परसेंटाइल दूं, बीच में तो वो कोई भी लेटर दे दूं, मान लो कि यहाँ पे मैंने ये दे दिया, ठीक है, तो ये सारा वो शो कर देगा कि स्टार्ट में कुछ भी हो, लास्ट में कुछ भी हो, ये मुझे जिस भी जगह मिल जाए, जिस भी, नो मैटर कि वो स्टार्ट में मिल जाए। देखो यहाँ पे विजय में ये है, लेकिन वो कौन सी पोजीशन को है, ना स्टार्ट में है ना एंड में है। देखो हर जगह आप ये देखोगे, इवन आप अश्विन में देखो कि अश्विन में ये स्मॉल ए स्टार्ट में है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि बस मुझे ये ढूंढना है, तो यहाँ पे स्टार्ट में मिले या एंड में मिले, ठीक है, तो दोनों में मैं मेंशन कर दूंगा कि जिस भी स्ट्रिंग में ये हो, वो मुझे डिस्प्ले कर दो। कैसे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, मुझे वो नाम ढूंढना है, जैसे न, कौन सा नाम, चलो test_t। हाँ, TS_T। फिर क्या है, TS_T, राइट। तो मैंने नॉर्मली ढूंढने का ट्राई किया, तो उसने क्या किया कि गलत रिजल्ट दिखा दिया, पूरा रिजल्ट शो कर दिया। ठीक है, तो इस केस में क्या करना होता है मुझे, मुझे नेम कॉलम में ढूंढना है, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंगल कोट दे के परसेंटाइल लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं एस्केप कैरेक्टर यूज करूंगा, ठीक है, और क्या ढूंढना है मुझे वो दे दूंगा, और उसके बाद फिर से परसेंटाइल दूंगा, ठीक है, और इसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा एस्केप करो, क्या एस्केप करो, ये जो मैंने कैरेक्टर दिया ना, ये एस्केप करो। तो ये कैरेक्टर एस्केप किया, इसका मीनिंग क्या होगा, ये निकल गया यहाँ से, मुझे ढूंढना क्या है ये। देखो ये कमांड का घूम फिर के रिजल्ट वही आया, लेकिन ये कुछ स्केप कैरेक्टर्स होते हैं, इसको ढूंढने का तरीका ओरेकल ने इसे डिफाइन किया है। इसका मीनिंग यही हो गया कि मुझे ये ऊपर वाला क्वेरी चलाओ मैं, जो गलत रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, यही क्वेरी हो गया, लेकिन लिखने का स्केप कैरेक्टर का लिखने का तरीका अलग हो गया। कैसे हो गया कि मैंने क्या बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक, जिसमें भी हमें अंडरस्कोर आ जाए वो ढूंढो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि परसेंटाइल, ये मान लो कि ऐसे मैंने लिखा, लेकिन इसमें क्या देना पड़ता है, एस्केप कैरेक्टर देना पड़ता है, बैकवर्ड स्लैश, नॉट अ फॉरवर्ड स्लैश, और उसके बाद लिखना पड़ता है मुझे कि ये जो मैंने बैकवर्ड स्लैश दिया है ना, उसको एस्केप कर दो, निकाल दो यहाँ से। ये लिखने का सिंटैक्स इसका, ये कोई पूछता नहीं आपको। इवन अगर मेरे पास कोई इंटरव्यू आता है और वो लीड डेवलपमेंट लीड लेवल के लिए अप्लाई करता है, तो इस केस में ऐसे क्वेश्चन हम लोग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने रन किया, बस वही रिजल्ट आपको शो करेगा। ये अगर आपके दिमाग में नहीं जाता है तो भी मत ज्यादा डोल जोर डालो इस पे, ठीक है, लेकिन समझना चाहिए, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लोगों को लॉजिक नहीं समझ आता, बस सिंपल है। आप ऐसे ढूंढते, इसकी जगह आपने क्या किया, ये ऐड कर दिया और लास्ट में लिख दिया कि उसको स्किप कर दो, इतना, ये ऐड करके उसको बोल दिया कि उसको स्किप कर दो। गाइस कोई डाउट है? नो सर।
ओके। मैं क्या बताने वाला था आपको आज, ऑपरेटर्स डन, ठीक है। उसके बाद मैंने सिलेक्ट क्वेरी थोड़ा बता दिया आपको, लेकिन नहीं हुआ ठीक से, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे पास ना कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स देखो, ओरेकल में या कोई भी लैंग्वेज में कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या होता है कि वो पार्ट ऑफ कोड शुड नॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। कौन है, ठीक है छोटा। इधर फोन करेगा नाम, ठीक है। गाड़ी चाबी पे चल जाओ, नहीं से जाओ। ठीक है। कमेंट्स का मीनिंग क्या होता है गाइस, कि जो भी आप मल्टीपल लाइन लिख लो, मान लो आपने 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको लगता है कि ये जो भी 2 लाइन्स आपने बीच में डाली, 2 लाइन्स फॉर लूप के लिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बीच में यार ये जो लाइन्स की जरूरत नहीं है, इसको कमेंट कर दो, ठीक है। इसको कमेंट कर दो मीन्स ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। ये आपके डेवलपमेंट में दिखेगा तो सही, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर सैलरी लेस देन 5,000, ठीक है। ऐसे मैंने लिख दिया। इसने क्या किया कि जो भी 5,000 से कम सैलरी वो डिस्प्ले कर दे। अगर मैं पूरा रन करता तो इसका रिजल्ट कुछ बड़ा आ जाता, 13-14 रिकॉर्ड्स आ जाते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट करना है तो यहाँ पे मैं डबल डैश दे देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं रन करने का ट्राई करूँ तो देखो यहाँ पे ये सेमीकोलन भी हाइड हो गया, तो ये एरर दे देगा बेसिकली। बट अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे इसका सेमीकोलन दे दूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसने पूरे रिकॉर्ड से शो कर दिए। तो इसने क्या किया कि ये लाइन ऑफ कोड, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये इसने रन नहीं किया क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो कमेंट करने के तरीके हैं, मैं डबल लाइन से कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। एक मैंने ऐसे किया था वो, ठीक है। उस लाइन में जो भी चीजें होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। इवन आप सेमीकोलन भी देते हो ना तो भी वो सेमीकोलन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है कमेंट करने का। आइदर दूसरा तरीका क्या है कि मल्टीपल लाइन। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फॉरवर्ड स्लैश दूंगा, उसके बाद स्टार दे दूंगा, ठीक है। और उसको कमेंट यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और क्लोज किया यहाँ पे, ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है। ये मैंने अगर मैं कमेंट कमेंट में क्लोज नहीं करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे क्लोज करना है। तो देखो यहाँ पे ये भी रन हो जाएगा, मीन्स ये सेमीकोलन भी कमेंट हो गया। नीचे वाला आप पूरा देख लो, सब कुछ जितना भी है पूरा कमेंट हो गया। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये मैं कमेंट यहाँ पे ओपन किया मैंने, ठीक है, यहाँ पे क्लोज किया तो देखो ये हाईलाइट हो गया, पहले ग्रेड आउट था, ठीक है। ये दूसरा तरीका है कमेंट करने का। अभी मैंने लिखा वेयर क्लॉज बट में मुझे चलाना नहीं तो मैंने कमेंट कर दिया, सिंपल, ठीक है। कमेंट्स के कितने टाइप होते हैं, एक एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, तो मल्टी लाइन। ठीक है। दूसरा आप बोल रहे हो सही है, मल्टी लाइन, ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट, ओके। और एक तीसरा पार्ट भी होता है उसमें, इन लाइन कमेंट, ठीक है। अभी जो किया था मैंने वो सिंगल लाइन कमेंट था। अगर मुझे मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो मैं कुछ कोड लिखता हूँ ना, एक मिनट में ऐसे करता हूँ कि मैंने कुछ वेयर क्लॉज लिख दिया, वेयर सैलरी लेस देन 10,000, ठीक है। ये रिजल्ट देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है। और उसके बाद और मैं एक लिख देता हूँ कि एंड नेम लाइक ये परसेंटेज,
ठीक है। तो पहले मेरे कितने रिजल्ट आया था, कितना रिकॉर्ड्स आया था, पहले मेरे मान लो कि कुछ 9 रिकॉर्ड्स आए। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि एक और कंडीशन लगा दिया। ठीक है। तो कितने रिकॉर्ड्स आ गए, 3, क्योंकि ये दूसरा कंडीशन। पहले उसने क्या किया कि जहाँ पे सैलरी 10,000 है वहां तक ढूंढा, तो मेरे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स 9 रिकॉर्ड्स है। बट मैंने उसमें और एक एंड कंडीशन लगा दिया कि जिसकी सैलरी भी 10,000 से कम है वो 9 रिकॉर्ड थे, बट उसमें नाम भी मुझे ऐसा चाहिए कि वो नाम ए से स्टार्ट हो। ठीक है। तो उसमें से भी फिल्टर होके बाकी लोगों के नाम जैसे विजय है, विनोद है, विकास है, विनय है, कमल है, ये नेम कम हो गए, इसमें से 5 नेम कम हो गए। तो कितने रिकॉर्ड शो करेगा, 4। राइट। तो देखो 4 नहीं, सॉरी 3। ठीक है, 6 नेम कम हो गए। ठीक है। तो इस केस में अगर मुझे क्या करना है, तो देखो सिंगल लाइन कमेंट, ये हो गया मेरा सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। या मैं ये एंड ऊपर ले लूँ ना। ठीक है। ये हो गया मेरा सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। इसको एक तरीका ऐसा हो गया, दूसरा तरीका ऐसे है कि अगर मैं ये दे दूं, सॉरी, अगर मैं डबल कोट दे दूं, ठीक है, तो ये पूरी लाइन को कमेंट कर देगा। लेकिन मुझे ये लाइन में भी कुछ पर्टिकुलर चीज ही कमेंट करनी है, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे खत्म करना है, तो मेरा एंड को कमेंट नहीं हुआ। पहले अगर मैंने क्या किया था, अगर मैं डबल ये दे दूं तो मेरा एंड भी कमेंट हो गया। लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे एंड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ही लगाया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन कमेंट, के लाइन में आपने कमेंट कर दिया। ठीक है। इसको हम बोलेंगे इनलाइन कमेंट। ठीक है। अगर ये पूरा सिंगल लाइन कमेंट किसको बोलेंगे, जैसे मैं डबल कोट करके दे रहा हूँ। ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट। या दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया, ये हो गया मेरा सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है। ये और एक चीज, ठीक है, इसको कैसे बोलेंगे कि, हेलो, Yes, मी yes. कॉल करतो तुम्हाला। ठीक आहे. हाँ. जिसमें अभी जैसे मेरे यहाँ पे एंड है। ठीक है। तो ये कमेंटेड नहीं है सेक्शन, तो इसको हमने इनलाइन कमेंट बोल लिया कि लाइन है यहाँ पे। ठीक है। ये कोड एग्जीक्यूटेबल है, लेकिन मैंने इसके पहले वाला कोड कमेंट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि ये भी कमेंट कर दिया मैंने। ठीक है। और ये मुझे ये वाला रन करना है। ठीक है। ये तो ऊपर ले लेता हूँ मैं। ठीक है। इसको हम इनलाइन बोलेंगे क्योंकि एक लाइन एक ही है। ठीक है। और इसको एक लाइन में मुझे कुछ पोर्शन मुझे कमिट करना है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनलाइन कमेंट। तो क्या कर सकता हूँ इस केस में मैं, या आप पे से कंसिडर करो कि मेरे मुझे वेयर क्लॉथ चलाना है। ठीक है। बट ये कंडीशन नहीं चलाना। ठीक है। तो अभी मैं रन कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होगा, मेरा ये कंडीशन रन होगा, वेयर नेम लाइक ये परसेंटेज। ठीक है। इसको हम बोलेंगे इनलाइन कमेंट। ठीक है। और अगर यहाँ से मैं ऐसे कर देता तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है। गाइस समझ आ रहा है आपको, इनलाइन मीन्स क्या, लाइन में ही कुछ पोर्शन मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है। यस सर। ओके। Yes, और sir. सिंगल लाइन चाहिए तो मैं या तो डबल डैश दे दूं, या यहाँ पे स्टार करके, यहाँ पे स्टार और बैकवर्ड स्लैश दे दूं। ठीक है। ठीक है। ये कमेंट हो गया। अभी कितना रन होगा पोर्शन, इतना ही, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटी। ठीक है। अभी मल्टीलाइन कमेंट किसको बोलेंगे, ये आपको कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट आपको बस पता होना चाहिए, और रियल टाइम में काम में आ जाती है चीज, नहीं क्या, आप डेवलपर एज अ डेवलपर काम कर रहे हो तो। ठीक है। अभी मान लो कि आपने मल्टीपल लाइंस लिखी है, लाइंस, ओके, मल्टीपल लाइंस लिखी है, लेकिन आपको ना ये लाइन भी कमेंट करनी है, ये लाइन भी कमेंट करनी है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो,
कमेंट सेक्शन यहाँ पे खत्म करते हो। इसको हम सिंपली बोल देंगे मल्टी लाइन कमेंट। इसके बाद आप कुछ भी दे दो वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है, वो ग्रेड आउट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूटेबल पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपली इतना मल्टी लाइन कमेंट हम बोलते हैं। गाइस समझ आ गया? ये आपको इंट्रो Yes, में sir. नहीं पूछेंगे sir. बट Yes, sir. ठीक है कि पार्ट है। 3 टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, इन लाइन। अभी सिलेक्ट क्वेरी और एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। हाँ, आपको क्या बता दो, अभी सिलेक्ट क्वेरी एग्रीगेट फंक्शन 10 मिनट बाकी है, ठीक है। अभी ना थोड़ा सा सिलेक्ट क्वेरी पे हम थोड़ा एक्सपांशन करते हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा टेबल डिस्प्ले करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी। गाइस आप लोग अभी आपके सामने टेबल है, ठीक है। आप लोग ऐसे सोचो कि इस टेबल में हम क्या क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, किस किस बेसिस पे। मान लो आप एक एम्प्लॉय, आप एक एचआर हो, ठीक है। आपके पास कुछ डेटा है, जैसे मान लो कि कुछ लोगों को आपको अप्रेजल देना है, ठीक है। और आपको डेटा देखना है कि कितने लोगों की सैलरी कितनी है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो मल्टीपल सेक्शंस होते हैं, राइट। अगर मेरी मान लो कि सैलरी यहाँ पे 11,000 है, जो कि सबसे ज्यादा है, या 15,000 है, तो सब लोगों को 10% हाइक दे रहे हैं। तो ये भी कंडीशन होता है कि हाँ, जिसकी सैलरी 5,000 है, 6,000 है, उसको हम 10% दे सकते हैं। लेकिन जिसकी सैलरी ऑलरेडी हाई है, जैसे 11,000 है, 15,000 है, उसको हमें 10% नहीं देनी, तो 5% देनी है। तो उसके लिए हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, तो इस केसेस पे हम मल्टीपल कंडीशंस लिखते हैं। अभी आप एक चीज समझो कि सिलेक्ट, ठीक है, उसके बाद हम सिलेक्ट में क्या सिलेक्ट करना है वो लिखते हैं। उसके बाद फ्रॉम कहाँ से सिलेक्ट करना है, मीन्स कौन से टेबल से। उसके बाद वेयर क्लॉज, ठीक है। ये वेयर क्लॉज है, ये सिलेक्ट में जो भी चीज होती है ना, ये कंपलसरी है कि कुछ तो सिलेक्ट करना ही है आपको, अदरवाइज आप डेटा क्या देखोगे। फ्रॉम, डेटा कहाँ से मिलेगा, तो आपको जो भी टेबल नेम है, ठीक है, वो भी कंपलसरी चीज है। उसके बाद वेयर क्लॉज, ये ऑप्शनल सेगमेंट है आपका, ठीक है। आप कंडीशन लगाओगे कि ऑप्शनल क्लॉज है, कंडीशन लगाओगे या नहीं लगाओगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और चीजें आती है, ठीक है। और एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, ठीक है, गए करेक्ट। देखो हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है बिटवीन। जो लोग पुराने हैं, आप लोग याद नहीं देते हो, आपने पढ़ा होगा ना ये लोग, बिटवीन ऑपरेटर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटी वेयर सैलरी। कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि आप सैलरी इक्वल्स टू भी कर लेते हो, ये सैलरी चाहिए वो नहीं चाहिए, फिर इन कंडीशन में सैलरी पास करते हो। लेकिन कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि मुझे ऐसी सैलरी ढूंढनी है कि इसकी रेंज 5,000, इसकी रेंज इन बिटवीन क्या चाहिए, 5,000 to 10,000। तो जैसे सैलरी, मान लो कि सैलरी, यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी कैसे ढूंढनी है कि जिसकी 5,000 से लेके 10,000 हो। तो यहाँ पे हम सैलरी के बाद कॉलम के बाद सिंपल एक कीवर्ड यूज करेंगे बिटवीन। तो बिटवीन क्या, जिसकी सैलरी 5,000 से होके टू टिल 10,000, ठीक है, इससे सैलरी ढूंढो। सर एंड आएगा वहाँ पे, बिटवीन एंड। सॉरी, बिटवीन एंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो सिंपल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, किस पे कंडीशन लगाया, सैलरी कॉलम पे। क्या कंडीशन लगा कि जिसकी भी सैलरी बिटवीन 5,000 टू 10,000 हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बिटवीन कीवर्ड, कितना हमें कंडीशन देना है, 5,000 से स्टार्ट होके हमें एंड देना पड़ेगा, दोनों दोनों वैल्यूज के बीच में, 5,000 एंड 10,000, जिसके बिटवीन जो भी वैल्यू होगी वो शो कर दो।
अगर ये नहीं चाहिए तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉट। अगर इन दोनों के बीच में नहीं चाहिए तो ठीक है, तो ये छोड़ के बाकी सैलरी डिस्प्ले कर देगा। तो एक तो आपको सैलरी क्या मिलेगी, 5,000 से नीचे वाली और 10,000 से ऊपर वाली। एवरेज सॉरी भी है वही तो ना सर। सॉरी। राइट सर, आपने बराबर बताया, हाँ, बराबर करेक्ट बताया। करेक्ट। ठीक है, तो ये सिलेक्ट है। लेकिन हम सिलेक्ट को ना जैसे जैसे जाएंगे ना थोड़ा एक्सपांड करेंगे। आप ये बिटवीन ऑपरेटर भी यूज करके देखो खुद से। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले सिलेक्ट, अभी सिलेक्ट तो हमें पता चल गया, फ्रॉम पता चल गया, वेयर पता चल गया। ठीक है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन सीखने वाले हैं कल। तो हम ग्रुप बाय लेंगे। ठीक है, ग्रुप बाय के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद क्या अप्लाई होता है, हैविंग, फिर उसके बाद ऑर्डर बाय। ठीक है, तो ये एक्चुअल सिलेक्ट क्वेरी लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है जो लोग वर्किंग है। अरे कृष्णा, ये जो लोग वर्किंग है ना इनको पता होगा, जो लोग जिन्होंने सपोर्ट में काम किया है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का नॉलेज। तो सिलेक्ट, उसके बाद आता है फ्रॉम, उसके बाद आता है वेयर। तो हम उसके बाद हमें नया हो गया ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय कब यूज करेंगे, हम एग्रीगेट फंक्शन सीखेंगे तब ग्रुप बाय यूज करेंगे। 1 सेकंड करेंगे। अभी हम लोग कल गाइस एग्रीगेट फंक्शन कल नहीं, हेलो, एवरेज भी यूज कर सकते हैं ना, एवरेज फंक्शन। नहीं वो तो एग्रीगेट फंक्शन हो गए ना। हम एग्रीगेट फंक्शन पे जब हम यूज करते हैं तब ये ग्रुप बाय हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन के टाइम। और जब हमें एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन अप्लाई करनी होती है तब हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाता है, ये ऑर्डर आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में। ओके, कि कैसे यूज कर सकते हैं, कि व्हाट इज द ऑर्डर फ्रॉम सिलेक्ट टू ऑर्डर बाय। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सपोज हमें एवरेज सैलरी निकालना है तो एवरेज एवीजी फंक्शन यूज करेंगे ना। सब पे देखो एग्रीगेट फंक्शन क्या है आपके, मीन, उसके बाद ये फंक्शन है मैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका एवरेज, फिर है आप सम, फिर है काउंट। ठीक है, ये सारे आपके एग्रीगेट फंक्शंस है। ठीक है, जब भी आप इसको ये फंक्शंस लिखते हो, मान लो कि आपके पास, मैं जस्ट सिंपल आपको दिखाता हूँ एक, कल ही देखेंगे हम इसको, कल नहीं सॉरी, शायद अभी मोनिका मैडम ही लेंगे लेक्चर ज्यादा दिन। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कब मिलेगा मुझे लेने को। ठीक है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको ऐसे ढूंढना है कि मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए। ठीक है, आप ज्यादा इस पे स्ट्रेस मत दो, बट थोड़ा सा अ, थोड़ा समझने का ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी 1। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज जिसका मुझे सबका इस डिपार्टमेंट में कौन मिनिमम सैलरी ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने दिया मिनिमम सैलरी। ठीक है, ठीक है, और जब भी मैं इसके साथ, हाँ, अभी नॉर्मल क्वेरी देखते हैं पहले, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी 1। ठीक है, हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट नेम है, सैलरी है। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट वाइज उस डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी कितना जा रहा है, ठीक है, वो ढूंढना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये फंक्शंस है, इसको बोलते हैं हम एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, ठीक है, जैसे मीन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, सम हो गया, काउंट हो गया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट की हम मिनिमम सैलरी फाइंड कर सकते हैं। कि मान लो मेरे पास कोई एक डिपार्टमेंट है। ठीक है,
IT डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसकी मुझे सैलरी ढूंढनी है। आप क्वेरी पे मत ध्यान दो, ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं, तो मुझे क्या क्या डिस्प्ले करना है, देखो डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट नेम और उस डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी कितनी है। जैसे मुझे ऐसे आना चाहिए कि यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आए और उसकी मिनिमम सैलरी, तो जैसे यहाँ पे IT डिपार्टमेंट है और उसकी मिनिमम सैलरी, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई इसलिए, तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, हमने देखा था, IT, CO, मैकेनिकल एंड एक EF करके, ठीक है। ये 4 डिपार्टमेंट है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ये जो चारों डिपार्टमेंट है इसकी मुझे मिनिमम सैलरी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि सिलेक्ट, मुझे आना चाहिए डिस्प्ले में डिपार्टमेंट नेम और उस डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी को कितनी है। मान लो कि आपके पास 4 डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट से वो देखेगा कि IT में सबसे कम सैलरी वाला बंदा कौन है, उसकी सैलरी कितनी है, 1000 है, बाकी लोग उस डिपार्टमेंट में 1000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। कुछ लोग कंप्यूटर में सबसे कम सैलरी किसकी है, तो 4000 वाले की है। EF में सबसे कम सैलरी किसकी है, 30000 वाले की है। मैकेनिकल में सबसे कम सैलरी किसकी है, 30000 वाले की है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मुझे ये डिपार्टमेंट और उसकी मिनिमम सैलरी दिखा दो, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। मुझे जितने भी डिपार्टमेंट है उसका ग्रुप करके दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट है उसका एक ग्रुप करके यहाँ पे शो करेगा। CO है तो ग्रुप वाइज की CO का मिनिमम सैलरी इतना है, EF का मिनिमम इतना है, IT का इतना है, मैकेनिकल का इतना है। कैसे समझ आ रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं कल आपको समझ या रहे जब सर। भी, ग्रुप बाय में बस एग्रीगेट फंक्शन यूज होते हैं। करेक्ट करेक्ट, अगर मैं ये ग्रुप बाय में मैं ग्रुप बाय नहीं लगाऊं तो ठीक है, तो ये एरर दे देगा। देखो ट्राई करके देखते हैं, नॉट अ सिंगल ग्रुप बाय फंक्शन। नॉट अ सिंगल ग्रुप बाय फंक्शन, इसका मीनिंग ये हो गया कि आप जो भी अपने एग्रीगेट फंक्शन लिया, ठीक है, लिखा, उसके साथ जो भी कॉलम नेम है जितने भी है, नॉट अ सिंगल कॉलम, अगर मैं मल्टीपल कॉलम मेंशन करता तो मुझे ग्रुप बाय में वो कॉलम नेम यहाँ पे मेंशन करने होते। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग ना थोड़ा सा इसको टाइम लेके समझेंगे, इसको एक लेक्चर जाएगा, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होते आप लोग, अभी इस पे कंफ्यूज मत हो जाओ। आज के लेक्चर में किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर एक बार वो बता दीजिए जो आप अपने सीक्वेंस बता रहे थे, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर वाला, कुछ इंटरव्यू के लिए। हाँ ये देखो, ये सीक्वेंस होता है। आप लोग कहाँ से डेटा से आप क्या कर रहे हो, तो सिलेक्ट कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, टेबल नेम आ गया। अगर आपको उस सिलेक्ट पे कुछ कंडीशन अप्लाई करनी तो वेयर, ठीक है। वेयर के बाद हमेशा ग्रुप बाय आता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं एग्जांपल में, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय लिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने चारों डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ, ठीक है, वेयर DPT नेम इन, मैं ना एक डिपार्टमेंट यहाँ से गायब कर देता हूँ। जैसे मैंने लिया CO, कॉमा, मैंने लिया ME, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया IT, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट लिखा, फिर फ्रॉम लिखा, फिर वेयर लिखा, राइट। अभी क्या होगा कि मेरे पहले रिजल्ट में ऐसा आ रहा था CO, EF, ME, IT सब कुछ आ रहा था, लेकिन मैंने क्या किया कि वेयर कंडीशन ऐड कर दिया, ठीक है, कि मुझे सिर्फ इतना डिपार्टमेंट का ही डेटा डिस्प्ले करो, तो CO, ME, IT, तो EF का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। ये रन किया मैंने, ठीक है। मेरा ग्रुप बाय वाला क्वेरी वैसा ही है, तो मेरा क्या हो गया सीक्वेंस, सिलेक्ट आ गया, फिर फ्रॉम आ गया, फिर उसके बाद वेयर आ गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद वेयर के बाद हमारा आ गया ग्रुप बाय, ठीक है। अभी क्या हो गया कि मुझे रिजल्ट तो आ गया, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको ज्यादा दिमाग में मत लो, बट सीक्वेंस पता करना है इसलिए मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। अभी क्या होता है कि मैंने वेयर क्लॉज किस पे अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया, मैंने कॉलम पे अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे समझो कि मैंने वेयर क्लॉज किस पे किया, मैंने सैलरी डिपार्टमेंट नेम वाले कॉलम पे अप्लाई किया,
ठीक है। और अभी ग्रुप बाय लिखा मैंने, ठीक है, ग्रुप किया। उसके बाद मुझे लिखना होता है हैविंग। तो हैविंग में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई एग्रीगेट फंक्शन पे हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है, यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई किया कहाँ पे, ठीक है, और हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम रिजल्ट रन करते इसमें बताऊंगा मैं आपको। जहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया कि वेयर क्लॉज डाला, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट कम कर लिया मैंने, जो भी ईएफ वाला कुछ डिपार्टमेंट था वो मैंने मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज फिल्टर कर दिया, सिलेक्ट आ गया, फ्रॉम आ गया, वेयर आ गया। उसके बाद ग्रुप बाय मुझे लेना पड़ेगा, जो भी हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ कॉलम नेम मेंशन करते हैं वो हमें ग्रुप बाय में मेंशन करना होता है। आइदर आपको एरर आ जाएगा नॉट अ सिंगल ग्रुप बाय फंक्शन, ये भी क्लियर हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे जिसकी भी मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है, वही कॉलम डिस्प्ले करने हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे मैं मुझे क्या करना है, जिसकी भी मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड नहीं आएगा मेरा, करेक्ट। तो ग्रेटर देन 1000 क्या है, सीओ एयर मैकेनिकल। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जिसकी भी मिनिमम सैलरी, ये हो गया मेरा लेस देन एग्रीगेट फंक्शन, ग्रेटर देन 1000। ठीक है, ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय और हैविंग, रन किया मैंने। सर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के बाद में सेमीकोलन हटाओ। अच्छा ओके, थैंक यू, ठीक है, रन किया। तो मेरा इसमें से आईटी वाला गायब हो गया क्योंकि उसकी मिनिमम सैलरी 1000 थी। तो ग्रेटर देन अगर मैं यहाँ पे डाल देता ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो आईटी वाला भी आ जाता मेरा, राइट। बट मैंने बोला ग्रेटर देन 1000, तो 1000 वाला नहीं आएगा, 1000 से ऊपर जिसकी सैलरी वो आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या होता है कि जैसे सिलेक्ट हो गया फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, फिर हमने हैविंग भी देख लिया, हैविंग क्लॉज भी देख लिया। तो वेयर और हैविंग में हमेशा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज, जो भी डेवलपमेंट के लिए जाएंगे या कभी कभार सपोर्ट वालों को भी पूछ लिया जाए। तो वेयर क्लॉज पे हम कंडीशन कब अप्लाई करते हैं, वेन एवर वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑन कॉलम वैल्यू, देन वी यूज द वेयर क्लॉज। तो कॉलम वैल्यू क्या है, जैसे हमारा डिपार्टमेंट नेम है, ये कॉलम है, और उस पे हमने कुछ कंडीशन अप्लाई किया कि भाई ये जो डिपार्टमेंट नेम कॉलम पे मुझे कंडीशन अप्लाई करो कि उसमें सीओ आना चाहिए, आईटी आना चाहिए, जो भी है, ठीक है। और हैविंग क्या करता है, हैविंग व्हेन वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑन एग्रीगेट फंक्शन। तो ये मीन, सॉरी, ये मीन जो है वो आपका एग्रीगेट फंक्शन है, मीन मैक्स एवरेज सम काउंट। जब भी आप इन सारे एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको कंडीशन अप्लाई करनी होगी हैविंग क्लॉज में, ठीक है। तो ये मैं आपको नोट्स में अच्छे से लिख के दे दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मेरा ये रिजल्ट हो गया, हैविंग तक सबको समझ आ गया गाइस? यस सर। ठीक है, अभी लास्ट में थोड़ा हमारा कंफ्यूजन बचता है है सर, ऑर्डर बाय, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन है सर। भाई, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इस पे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर इस पे ही होगा, तो यस सर, उस ठीक। पे क्लियर करेंगे, ठीक है। यस। और लास्ट में आता है हमारा ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय हमें किस किस चीज पे ऑर्डर करना है, तो मैं बोल दूंगा डिपार्टमेंट नेम वाले पे ऑर्डर बाय लिख दो, ठीक है। तो ऑर्डर बाय मेरा लास्ट में आता है हमेशा, ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है, स्टैंडर्ड ओरेकल का स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, ओके। तो अगर मैं ऑर्डर बाय यहाँ पे लिख दूं और डिपार्टमेंट नेम दे दूं, तो ऑर्डर क्या होगा कि असेंडिंग फॉर्म में ये ऑर्डर डिस्प्ले करेगा। देखो, मैं अगर यहाँ पे दो कीवर्ड यूज होते हैं, आइदर असेंडिंग के लिए एएससी और डिसेंडिंग के लिए डीएससी, ठीक है। अगर मैं असेंडिंग ये कुछ भी नहीं मेंशन करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही डिस्प्ले करेगा,
ठीक है। अगर मैं असेंडिंग भी देता हूँ कि डिस्प्ले डिपार्टमेंट नेम असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करो, तो भी मेरा रिजल्ट सेम ही रहेगा, सीओ पहले आएगा, मैकेनिकल बाद में आएगा। लेकिन मैं इसको अगर चेंज कर लूँ, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर दूँ, तो पहले मैकेनिकल आएगा, ठीक है, उसके बाद सीओ आएगा, क्योंकि डिसेंडिंग मीन्स जेड से स्टार्ट करेगा ए तक लेके आएगा, असेंडिंग मीन्स ए से स्टार्ट करेगा जेड तक लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में मैकेनिकल स्टार्ट में आ गया, डिसेंडिंग में। ठीक है, जिन लोगों को समझ आया ठीक है, नहीं आया तो भी मैं इसको जीरो से ही लूंगा ना। आपने ऑर्डर पूछा, बस मैंने प्रैक्टिकल आपको शो कर दिया, दैट्स इट। सर असेंडिंग डिसेंडिंग का क्लॉज सर, जो टेबल में जो नेम स्ट्रक्चर रहता है उसमें भी यूज किया जा सकता है सर। नेबल, सॉरी फिर से नेम बताओ। नेम जो टेबल में जो नेम का सब जगह, सब कॉलम जगह, रहता है, सब जगह, ये सब आपके नेम को बिजनेस पे डिपेंड असेंडिंग करता है। हाँ, ठीक है। आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है। हाँ सर एक क्वेरी फिर से भेज देना, आपने टेबल क्रिएट किया था हाँ, क्या बोल रहे हो? चार्ट में नहीं, वो चार्ट में डालना है क्वेरी जो तुमने क्रिएट किया है ना, एक टेबल, ये टेबल वाला करंट वाला। मैं डाल देता हूँ। आप लोगों ने नोट्स देखा क्या? गाइस आप लोगों ने नोट्स देखा क्या? हाँ नोट्स हाँ हाँ यस सर, देखा यस सर। ठीक है ना? मीन्स कुछ इश्यू हाँ नहीं है सर ना? ठीक है। नहीं सर। कहाँ से हो गया? अच्छा, हाँ, सब लोग सब डाल देता हूँ मैं। जिन लोगों को भी डाउट है, मैं कल एक सेशन लूंगा, मैं टाइम बताऊंगा, बट मैं टाइम बताऊंगा, मेरा कुछ क्रिकेट का मैच है, थोड़ा सा वो कंफर्म करके, ठीक है। गाइस आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा ना, तो मुझे जेन्युइन फीडबैक दिया करो, मुझे समझ आ जाएगा कि कुछ थोड़ा सा स्लो करना है, क्या करना है, ठीक है। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है ना? हम रैप अप कर सकते नो सर क्लास, नो। ठीक है। यस सर यस। आपको लगता है तो मुझे इन पर्सन भी पिंग करके आप फीडबैक दे सकते हो ना, और इधर भी बोलोगे तो मुझे कुछ शर्म नहीं आती, आप बेइज्जती भी करोगे तो। मेरा मोटो ये है कि आपको सारी चीजें मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में जाना चाहिए। मैं मेरे एंड से सब 100% बेस्ट है सर। देने का ट्राई करता हूँ। कुछ भी थोड़ा भी डाउट है आपको तो मुझे पूछो, क्योंकि यू शुड नॉट स्लीप विद दी एनी क्वेरी इन माइंड, एनी डाउट इन माइंड, ठीक है। चलो देन, थैंक यू यस सो सर। मच, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट सर। गुड बाय नाइट, सर। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट। कल से मोनिका मैडम लेंगे, राइट? थोड़े 5-6 दिन वही लेंगे शायद सेशन, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है सर हम्म, चलेगा। ओके मैंने सर। बोला उनको लिनक्स भी सब सिंक में रहना चाहिए, मुझे लगता है कि दोनों चीजें सिंक में चले। यस सर यस। चलो देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। सब लोग ग्रुप एग्जिट करो यार जल्दी, क्या होता है वो रिकॉर्डिंग नहीं बनता।